आज की क्लास में हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ। तो कूलाम नियम पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि यदि दो आवेश हमारे पास हैं, दो आवेश हैं, मान लेते हैं ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, तो इनके बीच क्या होगा? इनके बीच होगा अट्रैक्शन। इसकी दिशा इधर होगी, इसकी दिशा इधर होगी। इस फोर्स की दिशा होगी इधर, मतलब ये धनावेश इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये ऋणावेश इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसके विपरीत यदि हम एक धनावेश ले लें, इधर भी एक आवेश को धनावेश ले लें, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मीन्स इसकी दिशा हो जाएगी इधर और इसकी दिशा हो जाएगी इधर, मतलब फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन पे, इधर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन पे। तो और यदि ये दोनों ऋणावेशित हो जाएं तो भी फोर्स का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, क्योंकि समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, तो इस फोर्स का भी डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इस फोर्स का भी डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो यदि हम देखें कि यदि हम दो आवेश को लें तो हम डायरेक्शन से पता कर सकते हैं कि वे कैसे हैं, वे सजातीय हैं या विजातीय हैं, वे या तो प्लस प्लस के हैं या माइनस माइनस के हैं या प्लस माइनस के हैं। ये हम पता लगा सकते हैं उनकी दिशाओं से। लेकिन बात आती है इसके परिमाण की, इसके मैग्नीट्यूड की, कि फोर्स लग कितना रहा है। ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम कूलाम का नियम पढ़ते हैं। तो कूलाम का नियम है क्या? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, अब ये स्थिर बिंदु आवेश हैं क्या? स्थिर बिंदु आवेश मतलब ये बिंदु आवेश कैसे होंगे? स्थिर होंगे। और बिंदु आवेश का मतलब क्या? बहुत छोटा सा आवेश होना चाहिए, है ना, बहुत छोटा सा आवेश होना चाहिए, एकदम जरा सा। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर हम किन्हीं भी दो बड़े आवेश को ले लें और इन दो बड़े आवेश की दूरी बढ़ा दें। ठीक, अब दूरी इतनी अधिक कर दें कि यहां से ये आवेश एक बिंदु की तरह दिखे, बिंदु आवेश की तरह दिखे, तथा ये आवेश भी इस आवेश से बिंदु आवेश की तरह दिखे। और यदि छोटे छोटे आवेश हैं तो उनको हम कम दूरी पर भी रख सकते हैं। तो बात समझ आई? बिंदु आवेश है क्या? बिंदु आवेश क्या है? दूरी पर डिपेंड है। यदि आवेश बड़े हैं, उनकी दूरी बढ़ा दें तो वह बिंदु आवेश की भांति दिखने लगेंगे, और यदि आवेश छोटे हैं तो उनके बीच की दूरी भी कम कर दें तो वे बिंदु आवेश तो हैं ही। ठीक है, तो है क्या कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान। अब इनके मध्य क्या लगेगा? या तो प्लस माइनस के हैं तो आकर्षण होगा, यदि सजातीय आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल निकलेगा। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक, तो चलो बना लेते हैं दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो दो आवेश हम ले लेंगे, मान लेते हैं ये आवेश है Q1 और ये दूसरा आवेश है, इसको हमने कहा Q2। तो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इस आवेश का परिमाण है Q1 तथा इस आवेश का परिमाण है Q2, तथा इसकी सेंटर से सेंटर तक की दूरी है कितनी? R। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी है R। तो बल का मान क्या होगा? आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं Q1 Q2 परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, तो उन पर लगने वाले बल का परिमाण, चूंकि हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड, परिमाण निकालना है, दिशा हमको ज्ञात नहीं करनी। तो बल का परिमाण क्या होगा? F क्या होगा? Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो पहला आवेश क्या है? Q1, दूसरा आवेश Q2, इन दोनों के गुणनफल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अनुक्रमानुपाती। तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती कैसे लिखते हैं? 1/r में लिखेंगे, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो r²। ठीक है, F क्या होगा? r² के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मींस फोर्स क्या होगा? आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मान लेते हैं यदि इसका आवेश 4 कूलाम है, अब इसके आवेश को हम क्या कर दें? 2 कूलाम कर दें, तो फोर्स भी कितना हो जाएगा? फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स भी घट जाएगा, है ना, फोर्स आधा हो जाएगा। यदि इसको हम 8 कूलाम कर दें, 4 कूलाम था, तो फोर्स क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक उसी तरह बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती है, लेकिन वर्ग के अनुक्रमानुपाती हमने क्यों कहा? हमने देखा कि यदि इनके बीच की दूरी
यदि बीच की दूरी यदि इनकी मान लेते हैं 4 मीटर है, ठीक, बीच की दूरी 4 मीटर है, तो फोर्स कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, मतलब जो बल होगा, बल क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा बल अनुपात 1/4, 4 जा 16, 4 का वर्ग 16, तो बल कितना हो जाएगा, बल सीधे 1/16 हो जाएगा, तो बल का मान घट जाएगा। इसी तरह यदि बीच की दूरी क्या रख दें, 2 रख दें, 2 मीटर, तो फोर्स कितना हो जाएगा 1/4, ठीक। यदि बीच की दूरी 3 रख दें, फोर्स कितना हो जाएगा 1/9, 3 त्रिकाई 9। तो इस तरह से हम देखते हैं कूलाम नियम में, है ना। तो इन दोनों को मिलाकर लिख दो, दोनों को मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिलाकर लिखने पर मिलाकर लिख दें तो क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती, ऊपर क्या है Q1 Q2, Q1 इंटू Q2, नीचे है बाई R²। अब जब हम जानते हैं कि जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हम हटाते हैं तो कोई ना कोई एक नियतांक आता है, तो यहाँ पे नियतांक आ जाता है, अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का साइन आएगा, अनुक्रमानुपाती आ जाएगा, हम इसको ले लेते हैं K Q1 इंटू Q2 बाई R²। जहाँ K क्या है, जहाँ K है आनुपातिक या समानुपाती नियतांक, जहाँ K लिख सकते हैं एक आनुपातिक नियतांक है, आनुपातिक नियतांक है, तथा इसका मान किस पर निर्भर करेगा, माध्यम पर, कि हमने इसको कहां पर रखा है, या तो वायु पर रख सकते हैं या निर्वात पर, या कहीं पर भी माध्यम कुछ भी हो सकता है, लोहा हो सकता है ना, जल हो सकता है। इसका मान माध्यम व मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, माध्यम पर तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, ठीक। और SI में इसका मान होता है, SI पद्धति में होता है K = 1/4πε0, जिसको हम क्या लिखते हैं 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर भी इसको लिखते हैं, ठीक है। K का मान इसको याद कर लेना है, K = 1/4πε0, जहां ε0 है, जहां ε0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, तो मान रख दो, मान रखने पे क्या आ जाएगा, F इक्वल K की जगह पे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R², और बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक, इतना लिख देना है हमें, यही है कूलाम का नियम। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं क्या, F इक्वल 1/4πε0 की जगह पे 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बाई R² न्यूटन बल का मात्रक, ठीक, ये है कूलाम का नियम, इसको नोट कर लीजिए। तो समझ आया, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, ये बिंदु आवेश स्थिर होंगे, इनके मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब Q1 Q2 अनुक्रमानुपाती होगा F के, तथा बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मीन्स F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R², दोनों को मिलाकर लिख देंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R²। जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा तो बराबर का साइन आएगा, जब बराबर का साइन आएगा तो एक नियतांक भी आएगा K, जहां K एक आनुपातिक नियतांक है तथा इसका मान माध्यम व मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। SI में इसका मान है 1/4πε0, जिसको हम 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर भी लिखते हैं, जहां ε0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। F की वैल्यू K का मान रख देंगे 1/4πε0, मात्रक हो जाएगा न्यूटन, फिर 9 × 10⁻9 लिख देंगे। आपको इतना ही लिखना है एग्जाम में, यही है कूलाम का नियम, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बताते हैं इसके आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित करना। अब आते हैं एकांक आवेश पर। एकांक आवेश नाम से स्पष्ट है, एक
एकांक मीन्स एक समान और एक, ऐसा हम समझ सकते हैं। एकांक आवेश यूनिट चार्ज, है ना, एकांक आवेश। तो एकांक आवेश है क्या, दो आवेश है हमारे पास, एक का परिमाण है Q1, दूसरे का परिमाण है Q2, इनके बीच की दूरी है R। ये हमने कूलाम नियम में सीखा। एकांक आवेश है यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, समान परिमाण के मतलब Q1 इक्वल Q2 इक्वल हो जाए Q, परिमाण कैसा हो जाए, समान परिमाण, समान परिमाण मतलब दोनों का परिमाण बिल्कुल सेम होना चाहिए। यदि इस पर 4 कूलाम आवेश है तो इस पर भी 4 कूलाम आवेश होना चाहिए। ठीक, Q1 Q2 इक्वल Q मतलब समान परिमाण के दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों। दूरी कितनी हो, R हो जाए कितनी, 1 मीटर। और कितने का बल लगना चाहिए, बल लगना चाहिए 9 × 10⁹ न्यूटन का, इतने का बल लगना चाहिए। तो हम कहते हैं कि वे आवेश एकांक आवेश हैं। तो इसको परिभाषित भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो इसको लिख भी लो, यदि समान परिमाण के, यहीं से हम डिफिनेशन लिख देंगे, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, या दो आवेश भी लिख सकते हैं, दो सजातीय आवेश एक दूसरे से कितने की दूरी पर हों, 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को कितने के बल से प्रतिकर्षित करें, 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें। अब सजातीय आवेश हैं तो प्रतिकर्षण होगा, धन धन प्रतिकर्षण, ऋण ऋण में प्रतिकर्षण। तो यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, अब जो समान परिमाण के दो सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। एकांक आवेश कहलाता है। ठीक है, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। मतलब ये Q1 Q2 क्या हो जाए, Q हो जाए, और दूरी हो जाए, इन दोनों के बीच की दूरी हो जाए 1 मीटर। ठीक, और एक दूसरे को क्या करें, 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें। मतलब ये इसको प्रतिकर्षित करे और ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करे 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। ठीक।